हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीएसएन। हम लोग फंडामेंटल राइट्स के फोर्थ लेक्चर में आ गए हैं और इस पे बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 32 द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भाई B.R. अम्बेडकर ने कहा था। ये 70th बीपीएससी में आ चुका है एक मरतबा, अब भी आ सकता है, शॉर्ट्स में आया है, लॉन्ग में आ सकता है। तो आर्टिकल 32 एम्पावर्ड सिटीजन्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आपको ये नहीं कि लोअर कोर्ट में जाइए, फिर वहाँ से हायर कोर्ट में जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है। आर्टिकल 32 आपको गारंटी देती है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेट होता है तो आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। तो अम्बेडकर साहब का लॉजिक क्या था कि बेसिकली आपको राइट्स दिए गए हैं, आपके राइट्स का वायलेशन होता है और आपको अगर इसकी रेमेडी ना दी जाए तो राइट का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि राइट्स अगर वायलेट हुए तो रेमेडी भी होना चाहिए, और ये रेमेडी कौन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 32। तो बेसिकली आर्टिकल 32 गारंटी करती है राइट्स की। तो आर्टिकल 32 को हम लोग लिख सकते हैं गारंटी ऑफ राइट्स। इसी वजह से आर्टिकल 32 हमारे फंडामेंटल राइट्स को और ज़्यादा पावरफुल बनाती है। देयरफॉर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए आर्टिकल 32 को बोला हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप ये समझ में आया। तो इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स आर रियल एंड इन्फोर्सेबल, नॉट जस्ट थेरेटिकल। और ये इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स रियल है और इन्फोर्सेबल है, सिर्फ पेपर में नहीं है बल्कि रियल है। बल्कि ये रियल है मतलब कि आपका राइट्स का वायलेशन हुआ है तो आर्टिकल 32 का बटन दबाइए, रिमोट कंट्रोल है, ठीक, और सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन लेगी और बोलेगी अरे इसका राइट को इसको दो, कैसे नहीं दोगे। और यही राइट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जब आप जाते हैं तो वो रिट जुरिस्डिक्शंस अप्लाई करती है। तो रिट जुरिस्डिक्शन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट्स कैन इशू 5 रिट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। रिट्स क्या होते हैं? ये कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं जिनसे गवर्नमेंट या ऑफिसर्स या फिर इंस्टीट्यूशंस जो भी होते हैं सबको करेक्ट किया जाता है। तो ये समझ में आया कि रिट्स आर स्पेशल ऑर्डर्स है बाय कोर्ट्स फॉर गवर्नमेंट्स, ऑफिसर्स और इंस्टीट्यूशंस। देखिए टेलीग्राम चैनल में हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट्स 5 रिट्स इशू कर सकती है। पहला है हैबियस कॉर्पस, रिलीज फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन। मतलब इसका बेसिकली मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। अगर आपको गलत तरीके से जेल कर दिया गया तो कोर्ट बोलती है कि उस इंसान को कोर्ट के सामने लेके आओ, हम पूछताछ करेंगे, उसको जेल किया गया है तो हम उसको इंश्योर करेंगे हाँ उसको जेल में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो बेसिकली ये आर्टिकल 21 आपका सेफ गार्ड होता है हेबियस कॉर्पस से। तो पुलिस किसी को बिना रीज़न के पकड़ नहीं सकती है, उसको प्रॉपर रीज़न होना चाहिए और 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ता है। तो यही है हेबियस कॉर्पस। दूसरा है मैंडेमस, डायरेक्शन टू परफॉर्म ए पब्लिक ड्यूटी। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है तो कोर्ट बोलती है अरे बेटा डू योर ड्यूटी। एग्जाम्पल, म्यूनसिपलिटी कचरा नहीं उठाता है तो उसमें मैंडेमस लग जाता है। एग्जाम्पल, दिल्ली में पॉल्यूशन होता है तो उसमें मैंडेमस लग जाता है। सरकार को बोलती है कोर्ट कि बेटा पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर लो। उसके बाद है प्रोहिबिशन, टू स्टॉप ए सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। बेसिकली कोई लोअर कोर्ट अपने पावर के बाहर जाकर कोई केस सुन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कहती है रुको, ये तुम्हारे पावर में नहीं आता है, ये तुम्हारे पावर के बाहर है। तो ये रोक लगा देता है, प्रोहिबिट करता है। ओके, तो लोअर कोर्ट को रोक लगाता है, प्रोहिबिट करता है। ये बेसिकली नेगेटिव ये है। ये पॉजिटिव था, मैंडेमस बोलता है काम करो, इसमें रोक लगा देता है। उसके बाद है सर्टियोररी, टू क्वैश अनलॉफुल ऑर्डर्स। अगर कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कुछ गलत ऑर्डर पास कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट बोलेगी ये ऑर्डर कैंसिल, है ना, ये क्वैश किया जाता है। ठीक है, बोलती है कि सुनो बोलो पेंसिल, ये ऑर्डर कैंसिल। सो प्रोहिबिशन ये फ्यूचर एक्शन को रोकती है, मतलब कि होने से पहले ही रोक लेती है, तुम्हारे पावर में नहीं है। और सर्टियोररी जो कर चुका है, बोला कि ये तो गलत, तुमने तुम्हारे पावर में नहीं था, ये तुम क्यों कर दिए ना, तो उसको क्वैश करती है।
तो ये कैंसल द पास्ट एक्शंस, सर्टियोरिटी पास्ट एक्शन को कैंसिल करती है और प्रोहिबिशन फ्यूचर एक्शंस को रोकती है। उसके बाद पांचवा रेट है टू चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर। अगर कोई इंसान गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करके रखता है और वो एलिजिबल नहीं है तो कोर्ट पूछती है कि तुम इस पोस्ट पे किस अधिकार से बैठे हो, वारंट है ना, वारंट ये करती है, अधिकार पूछती है, से होल्ड कर रहे हो। तो कोई 10th पास आदमी कलेक्टर बन जाए तो उस पर क्या लगेगा, को वारंटो। या फिर कोई बिना बीपीएससी क्लियर किए बीपीएससी ऑफिसर बन के घूम रहा हो तो उस पर क्या लगेगा, को वारंटो। तो 5 तरह के रेट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्वो वारंटो। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एंड एक्सपेंशन, बेसिकली मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया गया था और बोला गया आर्टिकल 14, 19, 21 इंटरलिंक्ड है, इंश्योरिंग ड्यू प्रोसेस एंड फेयरनेस। बोला गया था कि जो कोई भी कानून बनता है उसको जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। तो इस केस ने आर्टिकल हमारे लिबर्टी को ब्रोडेन किया, आर्टिकल 32 को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया क्योंकि राइट्स के रेंज को बढ़ा दिया गया था, इसका डोमेन और बढ़ा दिया गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL 1980s onward allowed any citizen to approach the court for others' rights, broadened the access to justice। अब क्या है PIL के बाद कि कोर्ट जाना सिर्फ क्या अफेक्टेड पर्सन ही नहीं कि मतलब कि हमको अफेक्ट हुआ है तो हमको कोर्ट जाना है, कोई दूसरे भी जो है गरीब के लिए कोर्ट जा सकते हैं। अगर गरीबों का राइट वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट जाइए और बोलिए कि इनके साथ जस्टिस हो। तो ये डेमोक्रेटाइज कर रहा है जस्टिस को। PIL क्या कर रहा है, डेमोक्रेटाइज्ड जस्टिस। तो ये हमारा फ़ायदा हुआ PIL से। उसके बाद है जुडिशियल एक्टिविज्म, कोर्ट्स इंटरप्रेटेड राइट्स लिबरली, एक्सटेंडिंग प्रोटेक्शन टू इन्वायरमेंट, लाइवलीहुड, एजुकेशन etc। तो कोर्ट सिर्फ लॉज को अप्लाई ही नहीं करती है बल्कि सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से राइट्स को एक्सपेंड भी करती है। तो आर्टिकल 21 को इतना एक्सपेंड कर दिया गया, उसमें इन्वायरमेंट की बात हो गई, लाइवलीहुड की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई, प्रिवेसी की बात हो गई है, इंटरनेट की भी बात हो गई है, फूड की भी बात हो गई है, ये सारा चीज़ बढ़ता है। सिग्निफिकेंस क्या है, एक्ट्स एज गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो कोर्ट सिटीजन्स का प्रोटेक्टर बन गई है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट लॉ के नीचे रहे, यही इंश्योर करती है सुप्रीम कोर्ट। ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, तो ये कि हर कानून सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, जैसे देखें हमने जस्ट फेयर एंड मेनका गांधी में किया। तो ये रूल ऑफ लॉ, कानून ऊपर है और गवर्नमेंट नीचे है, इसको कौन इंश्योर कर रहा है, कोर्ट ही इंश्योर कर रही है इसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत। और ये कोर्ट को पावर आर्टिकल 32 के तहत मिला हुआ है। जुडिशियल रिव्यू भी आता है इसी में, इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट, नो नीड टू गो थ्रू लोअर कोर्ट्स, मतलब फास्टेस्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दिया है कि आपके राइट्स का हनन होता है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके काम निपटाइए अपना। तो फास्टेस्ट मैकेनिज्म ये इंश्योर करता है आर्टिकल 32। क्रिटिसिज्म, जुडिशियल ओवर रीच, कोर्ट्स टेकिंग ऑन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, मतलब कभी कभी ना कोर्ट ज़्यादा इंटरफेयर करने लगती है। तो इससे क्या होगा, गवर्नेंस डायल्यूट होने लगती है या गवर्नेंस में सवाल उठने लगते हैं। स्पेशली लोग चुन के लाए हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के हर बात पे अगर कोर्ट अगर उंगली उठाए तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। ओवर डिपेंडेंस ऑन जुडिशरी में वीकेन अदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, लोग पार्लियामेंट गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि नहीं मेरा काम कर दीजिए, है ना, अपने MP MLA को बोलते हैं कि हमारा काम होना चाहिए, हमारा है ना, आप अच्छे से काम कीजिए तब वोट देंगे। मगर आजकल क्या हो रहा है कि लोग अपने MP MLA को कुछ नहीं बोलते हैं, वो उनके लिए ही काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। और कुछ राइट्स का हनन होगा तो बोलेंगे कोर्ट हमारा राइट्स को प्रोटेक्ट करे सिर्फ। बर्डनिंग द सुप्रीम कोर्ट विथ एक्सेसिव पिटिशंस, बेसिकली आज जो ना सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग्स में है और ये इतने पेंडिंग केसेस और भी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस बढ़ने की वजह से और भी पेंडिंग हो रहा है। नाउ कंक्लूजन, सो आर्टिकल 32 कन्वर्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू ए लिविंग डॉक्यूमेंट ऑफ जस्टिस, safeguards individual liberty and democratic rights, truly the heart and soul of the Indian Constitution, ensuring that every citizen can seek justice
व्हेन राइट्स आर वायलेटेड। इसके साथ हमारा फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ लेके आएंगे और उसी में हम लोग बात करेंगे डीपीएसपीज वर्सेस फंडामेंटल राइट्स का, जो आज हमारे बैलेंसिंग होना चाहिए दोनों के बीच में, तो हमेशा से नहीं था, उस डीपीएसपी वाले लेक्चर में होगा ये। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोट्स के लिए टेलीग्राम में जाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।